मैं सुखविंदर सिंह राय एडवोकेट, मैं लुधियाना से कोर्ट से। आज हम विचार करें कि कुछ ऐसे जो कंज्यूमर एक्ट में जो तब्दीली आई है उसके बारे में। ये ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये कंज्यूमर के हक़ में एक बहुत बड़ा कदम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रहती है उसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम का नाम था इसका पहले, जिसको अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का नाम दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन होने की वजह से इसको शायद कुछ और पावर्स भी इसके साथ इन्होंने दी हैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास नहीं थी। और दूसरा एक अच्छा जो इसमें कदम जो उठाया गया है इस एक्ट में, वो ये है कि जब किसी कंपनी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास होने के बाद जब वो अपील फाइल करती है तो अपील फाइल करने के टाइम पे 25,000 रुपये उनको अपील फाइल करने के टाइम जमा कराना पड़ता है, जिसको अब बढ़ा के उन्होंने 50% ऑफ द अवार्ड अमाउंट कर दिया है। जैसे कि किसी के अगेंस्ट अगर 5 लाख का ऑर्डर हुआ है, कोर्ट ने उसको बोला है कि 5 लाख रुपए आप जमा कराइए, तो उस कंडीशन में उनको कम से कम 2.5 लाख रुपए पहले कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में जो ऊपर वाली कोर्ट रहेगी स्टेट कमीशन, उसमें जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद वो अपील फाइल कर सकते हैं। इसके पहले ये केवल 25,000 रुपये हुआ करते थे, जो 25,000 जमा कराने के बाद आप अपील फाइल कर सकते थे। दूसरा ये है कि जो अपील फाइल करने की जो म्याद रहती है वो पहले 30 दिन थी, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 45 दिन कर दिया। ये भी एक अच्छा स्टेप है कंज्यूमर के लिए। और जो स्टेट कमीशन रहेगा उसमें एक प्रेसिडेंट और 4 उसमें मेंबर्स रहेंगे जिनमें पावर्स उनको रहती हैं। हालांकि प्रेसिडेंट साहब के बिना वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो उसमें 4 मेंबर्स होना, उसमें ओपिनियंस आते हैं मेंबर्स की तरफ से भी, जिसको कंसिडर करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम कमीशन रहती है उसमें उनकी पावर जो है फाइनेंशियल उसमें बढ़ा दिया गया है। जैसे कि पहले ये 10-20 लाख रुपए रहती थी, अभी ये 1 करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब 1 करोड़ तक का जो मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फ़ाइल हो सकता है। इसी प्रकार से जो स्टेट कमीशन रहेगा उसमें 10 करोड़ तक का जो मैटर होगा, जिसमें 10 करोड़ तक की अमाउंट इन्वॉल्व होगी, वो उसका केस फाइल कर सकते हैं। और नेशनल कमीशन के पास 10 करोड़ से ऊपर के पैसे जो उसमें इन्वॉल्व रहेगा मैटर, वो रहेंगे। इसमें इसके बाद ऐसा है कि जो इसमें रिव्यू की पावर जो है सेक्शन 40 है, 50 है, सेक्शन 60 है, उनमें रिव्यू की एप्लीकेशन फ़ाइल हो सकती है। एक सेंट्रल एजेंसी का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है जिसमें वो ये देखेंगे कि कोई कंज्यूमर के अगेंस्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा रेगुलरली, या जिसमें कंज्यूमर के अगेंस्ट कुछ ऐसा हो, या कोई ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें कंज्यूमर को अल्योर किया जाए और वो प्रोडक्ट ऐसा ना हो। जैसे इसको मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, उसको रेगुलेट देखने के लिए एक बॉडी इंट्रोड्यूस कर दी है इन्होंने, सेंटर दैट शैल बी इन दिल्ली ओनली। तो कुछ ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं। और सबसे एक और अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें जो ज्यूरिसडिक्शन है फ़ाइल करने के लिए, पहले ये रहती थी कि ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट करने के लिए आपको ये बताना पड़ता था कि मैंने पेमेंट जो है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मैंने अपने शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे की है, तो तभी वहीं पे केस फाइल हो सकता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी ये उन्होंने कंज्यूमर का कन्वीनियंस को देखते हुए ये बना दिया कि जैसे आप कहीं पे रहते हैं या आप काम भी कर रहे हैं वहीं पे टेम्परेरली, जैसे मैं 6 महीने में दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं तो दिल्ली में केस फाइल कर सकता हूँ अभी। तो ये 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर को इससे खुश होना चाहिए कि ऐसा एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। अगर आम भाषा की बात करें तो आम भाषा में हम इसे कैसे देखते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कंज्यूमर के लिए, काफ़ी उसको सुख का सांस आएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी कंज्यूमर के लिए।